दोस्तों अगर आप एक्सेल में जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एक्सेल में आप कैश बुक कैसे मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप जब कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एक्सेल में कि आप कैश बुक को मेंटेन कर लेते हो एक्सेल में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि मान लीजिए दोस्तों आपकी कंपनी में कहीं जॉब लग गई और आपको इस तरीके से कैश बुक दे दिया गया है और आपसे बोला गया है कि कंपनी का ये बैलेंस है, इस कंपनी के बैलेंस को आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। जब कैश आउट होगा तो वो यहाँ पे मेंटेन हो, कैश इन हो रहा है तो वो यहाँ मेंटेन हो। तो ये किस तरीके से करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक्सेल में एक कैश बुक का डेटा बनाया है। आप देख सकते हो, मान लीजिए कंपनी में आपकी जॉब लग गई और कंपनी दोस्तों आप जब ज्वाइन करते हो ना तो आपको कंपनी में बोला गया है कि आपको ये कैश बुक का एक डेटा दे दिया गया और यहाँ पे कंपनी का पूरा बैलेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कंपनी का बैलेंस है इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कैश इन और कैश आउट दिया गया है। आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल यानी कि जा रहे हैं इसका यहाँ पे कैश इन कैश आउट आपको मेंटेन करना है। यानी कि एक तरीके से सीधे भाषा में जो कंपनी के खर्चे होंगे उसको मेंटेन आपको यहाँ पे करना है। यानी कि जो खर्चा यहाँ पे हो रहा है, कैश आउट हो रहा है तो आपको यहाँ करना है, कैश इन हो रहा है तो यहाँ करना है। चलिए पहले तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि ये कैश बुक ऑटोमेटिकली कैसे काम कर रहा है। कि जो भी हम यहाँ पे कैश लिख रहे हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जा रहा है, जो कैश इन हो रहा है उसका भी अपडेट यहाँ पे हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेशनरी का प्रोडक्ट यहाँ से गया, क्या हुआ 5,000 रुपये का प्रोडक्ट हमने क्या किया खर्च किया है। और जैसे ही मैं ओके बटन दबाता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे 5,000 रुपये लिखा मैंने, लेकिन फ़र्क आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, यानी कि कंपनी के बैलेंस में अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्या है कि रेंट क्या हुआ है दोस्तों, हमारे पास आया है 10,000 रुपये रेंट मैंने यहाँ पे लिया। और जैसे ही मैंने ओके बटन दबाया तो आप देख सकते हो रेंट का पैसा जैसे ही हमने क्या किया, रिसीव किया यानी कि इन किया, तो आप देख सकते हो कंपनी के बैलेंस में फिर से आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी कि अपडेट हो गया। यहाँ पे जैसे कमीशन दोस्तों हमको मिला है 5,000 रुपये। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कमीशन को फिल किया आप देख सकते हो कंपनी का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। और यहाँ पे जैसे कंपनी के रेंट का पैसा हम लोग ने क्या किया, पे किया है। जैसे यहाँ से 10,000 रुपये हम पे करते हैं तो कंपनी के बैलेंस में आप देख सकते हो हेरा फेरी हो रही है, मतलब कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये किस तरीके से प्रेजेंट की गई है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ से आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये पूरी ऑटोमेटिक यानी कि ये पूरी तरीके से एक ऑटोमेटिकली काम कर रही है कैश बुक, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम एक नई शीट ले लेते हैं इस तरीके से, और दोस्तों इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर तरीके से दिखाई दे। सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग्स हमको बनानी होगी। हेडिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, इस तरीके से लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर टैब बटन दबाएंगे दोस्तों और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमको लिखना है यहाँ पे कैश, ठीक इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे कैश इन, ठीक है ना। फिर टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग कैश आउट, ठीक है ना। आपको इस तरीके से लिखना है आउट। इतना आपको हेडिंग्स तैयार कर लेनी है, ये सब हेडिंग को तैयार करनी है। इसके बाद इस हेडिंग्स को हम थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम सिलेक्शन बना के सिलेक्ट कर लिया है इसको। इसके बाद हम इसको सेंटर पे कर देंगे, ठीक। सेंटर पे करने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे, ठीक इस तरीके से बॉर्डर लगा देंगे, ठीक। इतना काम आपको कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ तक का डेटा तैयार करना है वहाँ तक का आप डेटा को सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि यहाँ तक का डेटा तैयार कर लो, सबको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बॉर्डर वाले सेक्शन पे ही रहना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना, ऑल बॉर्डर क्लिक करना है। जब आप एक बार एक्सेल पे बॉर्डर लगा लेते हो तो दोस्तों वो चीज़ यहाँ पे सेट हो जाती है, आपको बार बार इस बटन को क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से क्लिक करके बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर एक हेडिंग्स देनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जगह तो ऊपर दिखनी है रो के लिए, तो उसके लिए हमें एक रो इंसर्ट करानी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली रो को पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। आप इसके ऊपर कर्सर रख दोगे, ये पूरी रो क्या होगी, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दिखेगा इंसर्ट, आपको इंसर्ट करा लेना है एक रो, ठीक। हम इन रो को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल इसको मर्ज कर देंगे, ठीक। मर्ज करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे कंपनी, इस तरीके से लिखना है कंपनी कैश,
बुक। ठीक, हम लोग यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। बाहर कहीं क्लिक करेंगे, फिर से दोबारा हेडिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और यहाँ पे देखिए थोड़ी जगह दिख रही है, इस जगह को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, जो ये रो है ना 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच में लाइन है, हम इसके ऊपर कर्सर रखेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। ठीक, ताकि हमें और स्पेस मिल जाएगा। फिर हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और हम मिडिल पे क्लिक कर देंगे। ठीक, और हम इसके साइज को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक, जितना बड़ा हमको साइज चाहिए होगा हम इतना बड़ा साइज यहाँ पे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद हम इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने इस तरीके से ग्रीन कलर ले लिया है। इसकी फॉन्ट कलर को भी हम यहाँ से चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको वाइट दे देंगे। ठीक, इसी तरीके से इसके जो सब हेडिंग हमने तैयार की है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो हम इस तरीके से येलो दे देंगे। ठीक, और दोस्तों इसके पर्टिकुलर को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे क्योंकि चीज़ें हमको ज़्यादा लिखनी होगी। इस तरीके से हमने क्या है, एक फॉर्मेट क्या किया है, वे में तैयार कर लिया। अब दोस्तों साइड में हमको क्या है कि बैलेंस के लिए डेटा बनाना होगा। उसके लिए हमें यहाँ से इन दो लाइन को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए पहले तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कम करेंगे और कम करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दो लाइन को, इनको मर्ज किया जाएगा। ठीक, मर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कंपनी। इस तरीके से लिखना है कंपनी बैलेंस। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है कंपनी बैलेंस। फिर आपको नीचे आना है, इन दोनों लाइनों को यानी कि दो लाइन को आपको सिलेक्ट करना है, यानी दो रो, एक रो ये और नीचे आ जाना है दो रो। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको इनको मर्ज कर देना है, सिंपल। ठीक, मर्ज करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, बॉर्डर लगा देना है। ठीक, जो ये हेडिंग्स हमने बनाई है इसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपल हम इसके क्या करेंगे, फिल कर देंगे कलर को और इनको कर देंगे बोल्ड। ठीक, इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पे आएंगे और इसके साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। इस तरीके से हम इनके साइज को बढ़ा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फॉर्मेट तो तैयार हो गया है। अब दोस्तों अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा को यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक, तो उसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे कंपनी बैलेंस शो कराना होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपये क्या कर रहे हैं, कंपनी में डाल रहे हैं, इन्वेस्ट, जो हमारा कंपनी का बैलेंस है वो 1.5 लाख रुपये। ठीक, यहाँ पर लिख लिया। इस तरीके से हमने इसको क्लिक कर लिया, कहीं बाहर क्लिक कर दिया, इसको हम करते हैं सिंपल बोल्ड इस तरीके से और इसको कर देते हैं सेंटर पे। ठीक, इस तरीके से सेंटर पे कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेट में इसको देने के लिए दोस्तों आप चाहो तो ये जो कॉमा वाला बटन होता है नंबर वाले सेक्शन पे, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हो ये हमें इस तरीके से कुछ ऐसा फॉर्मेट में दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप जो भी हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, वो उसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या करना होगा, लगाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है इसको लिखे रहने देनी है। फिर आपको चले जाना है अपने कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूले बार पे आ जाना है। ठीक, फॉर्मूला बार पे आपको देखिए आपकी जो वैल्यू लिखी है वो लिखी हुई दिखाई देगी। इसके आगे आपको वैल्यू के आगे आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह टाइप करना है। ठीक, देख लीजिए गौर से, बराबर का चिन्ह दोस्तों आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये जो आपकी वैल्यू है उसको ले लेनी है। फिर साइड में आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस लगाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है SUM सम। ठीक, आपको सम लिखना है, टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करा लेना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको ये वैल्यू क्या होगी, हम चाहते हैं कि जब हम कैश पैसा खर्च करें तो वो यहाँ पे क्या हो जाए, अपने आप घट जाए। तो हम इन सब क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? सिलेक्ट करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक, इतना छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। ठीक, यहाँ से हमको ओके बटन दबा देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने मान लीजिए 1 अप्रैल की एंट्री ले लेते हैं, हमने लिया 1 अप्रैल। ठीक, जैसे ही मैंने 1 अप्रैल को क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर में खर्चा करेंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए स्टेशनरी का हमने यहाँ पे खर्चा किया। ठीक, देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने स्टेशनरी लिखा और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट जा रहा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, पुट ऑन कर दिया। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी आप कॉमा करके लिख सकते हो, फिलहाल मैंने नहीं लिखा। इसके बाद दोस्तों जब मैं यहाँ पे कैश खर्च कर रहा हूँ 5000 रुपये। ठीक, देखिए 5000 रुपये जैसे ही मैंने खर्च किया, कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रभाव पड़ गया। ठीक, अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम दूसरी एंट्री लेते हैं 2 तारीख की और यहाँ पे अप्रैल की ले लेते हैं इसी तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या है कि अप्रैल की एंट्री जो यहाँ पे लिया है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हमने अप्रैल की दूसरी एंट्री ली। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कमीशन हमने क्या किया, रिसीव किया। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कमीशन को ले रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों,
इस तरीके से हमने कमीशन क्या किया, रिसीव किया। अब जैसे कमीशन मेरे पास आ रहा है, जैसे हमने 10,000 रुपये क्या किया, कमीशन लिया, जैसे ही हम ओके बटन दबा रहे हैं आप देख सकते हो ये यहाँ पे जुड़ा नहीं, लेकिन ये हमारा जुड़ गया क्योंकि मैंने केवल यही फॉर्मूले को यहाँ पे अटैच किया था। इसको भी अटैच करने के लिए क्या करना होगा, फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे। फार्मूला देखिए आपके सामने फार्मूला बार पे सजेस्ट कर देगा, बस आपको क्या करना है, डबल ब्रैकेट लगाना है। ठीक समझ में आए, पहले एक ब्रैकेट था, अब आपको डबल ब्रैकेट लगा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना, और यहाँ पे आपको एक फार्मूला और टाइप करना होगा, सम। फिर से हमें सम टाइप करना होगा और टैब बटन दबा के फार्मूले को इनेबल कराना होगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ेगी, तो हम इन सबको क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बस ये छोटा सा ही फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए। आपको बराबर का चिन्ह टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है, ये वाली वैल्यू को ले लेना है, माइनस लगाना है, सम लगाना है, और ये पूरी जो वैल्यू मेरी कैश आउट हो रही है उसको हमें घटाना पड़ेगा। फिर प्लस करके कैश इन जो हो रहा है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। बस इंटर बटन दबा के फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इनेबल करा लेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा, यहाँ ऑटोमेटिक पैसा क्या हो गया, जुड़ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई तीसरी एंट्री ले लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे तीसरी एंट्री ले लिया अप्रैल की, देखिए दोस्तों, अगर हमने तीसरी एंट्री ले लिया यहाँ पे रेंट की, जैसे हमने यहाँ पे रेंट का पैसा क्या किया है, पे किया है, पे आउट कर रहे हैं कितना, यहाँ पे हम 10,000 रुपये यहाँ पे पे आउट कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने पे आउट करने के लिए जैसे ही मैंने पैसा लिखा और कहीं बाहर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पैसा क्या हुआ, अपडेट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे इसी तरीके से आप और भी एंट्रीज क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिल कर सकते हो। मतलब एक आप एंट्री एक एक करके यहाँ पे डेटा को चढ़ाते जाओगे, यहाँ पे आपका कैश बैलेंस जो है कंपनी का वो ऑटोमेटिक फिल होता जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से कैश बुक का डिटेल आपको तैयार कर लेना है। ठीक, इसको फॉर्मेट में थोड़ा सा बनाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर पे कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। आप चाहो तो इनको भी सिलेक्ट करके इनको भी आप थोड़ा सा इस तरीके से वे में ले लीजिए ताकि देखने में और अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जो कैश बुक मैंने आपको बताया है ना, जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो भी सीख सके। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।